जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 7 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 8। चैप्टर 12 का लेक्चर कौन सा दोस्तों? 8। ध्यान से देखिए चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है? त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह चैप्टर आपके आगे के एग्जाम, चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे सीटेट का पेपर हो या सुपर टेट का पेपर हो, उसमें भी यह टॉपिक पूछा जाता है। और आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी यही टॉपिक सेम टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों मैंने आप सभी भाई बंधुओं को त्रिभुज, आयत से संबंधित जो भी चैप्टर में था मैंने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी भाई बंधुओं को वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है अभी तक मैंने आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है? वर्ग, स्क्वायर। तो जैसे आयत में 4 भुजाएं होती थी, आयत एक चतुर्भुज है, इसी प्रकार वर्ग भी चतुर्भुज है। यदि आपने आयत को अच्छे से सीखा होगा तो आयत से संबंधित आयत को ही बताते हुए वर्ग के बारे में बताएंगे। जैसे आयत में 4 भुजाएं होती थी, इसमें भी 4 भुजाएं होती, और आयत के जितने फार्मूले जो मैंने लिखाए थे उन्हीं फार्मूलों से दोस्तों मैं आपको वर्ग के फार्मूले बताऊंगा। इसलिए आपने यदि आयत अच्छे से सीखा होगा तो वर्ग आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और यदि नहीं सीखा है आयत तो आप पहले आयत को सीखे फिर वर्ग को पढ़िए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, लिख लेते हैं वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, फिर इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करते हैं। लिखिए, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं कितनी, चार, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर मतलब समान, बराबर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, या जिसका प्रत्येक कोण मतलब या जिसका चारों कोण कह लें, जिसका चारों कोण समकोण होते हैं या 90 डिग्री होते हैं, या जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तथा जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक का कितने, चार ही कोण तो बनेंगे, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री होता है, उसे या उस आकृति को, उसे या उस आकृति को वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। उसे किसे, जो ये इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसे क्या कहेंगे, वर्ग या स्क्वायर कहेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, वर्ग स्क्वायर क्या कहा, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझिएगा, ध्यान से दोस्तों देखिए, इधर देखिएगा चित्र को, दिखा, ठीक है। मान लेते हैं अब लग रहा होगा वर्ग, चलिए मान लेते हैं इसका नाम हमारा ए बी सी और डी, ठीक है। कहा है चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, यानी कि ए बी बराबर बी सी के होना चाहिए, बी सी बराबर सी डी के होना चाहिए और सी डी बराबर डी ए या ए डी होना चाहिए, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि इस अकॉर्डिंग डिफिनेशन के अनुसार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं। क्या कहा था, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। कहने का मतलब कोण ए, ये वाला कोण बी, ये कोण सी और कोण डी, ये सभी कोण, चारों कोण आप पे क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं। यानी दोस्तों यहां से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण समकोण है, तो वह जो आकृति बन के तैयार होगी वह आकृति दोस्तों हमारी वर्ग कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों ना। दोस्तों एंगल को आपको लिखने को तरीका दूसरा भी बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, ए को ऐसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी भी लिख सकते हैं, या इसी कोण ए को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी। क्या कोण ए को लिखना है तो एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बी बराबर एंगल क्या, बी को लिखना है तो एंगल ए बी सी, और सी को लिखना है तो क्या, एंगल बी सी डी बराबर एंगल किसना, सी डी ए।
बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला लिखिए या आप अथवा कर दे रहे हैं, इन दोनों में से आप किसी एक तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से जो बीच में होता है वही एंगल माना जाता है। जैसे सब देखिए, यहाँ ए, यहाँ बीच में ए, यहाँ बी बीच में, इसलिए बी, यहाँ सी, यहाँ बीच में, तो सी की बात कर रहा है, यहाँ डी की बात कर रहा है, आसपास वाले सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी क्या, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण ए भी 90 का, कोण बी भी 90 का, कोण सी भी 90 का, कोण डी भी 90 का। तो 90 90 180, 90 90 180, और यहाँ का 90 270, और यहाँ का 90 कितना 360, यानी कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों नोट डाल लीजिए, क्या नोट लिख लें, या वर्ग के गुण हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, क्या नोट करके लिख लीजिए, या वर्ग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या, वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, नहीं सॉरी 360, 180 तो 2 का होगा ना, 360 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक दोस्तों, आप दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या वर्ग के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, दूसरा पॉइंट आपसे कहता है वर्ग के दोस्तों जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। क्या, वर्ग के जो विकर्ण क्या होंगे, ए को सी से मिला दे तो एक विकर्ण मिल जाएगा, बी को डी से मिला दे। दोस्तों चलिए मिलाते हैं, पहले तो चित्र आपने बना लिया होगा ना, ए को सी से मिला दिया और बी को डी से, या डी को बी से मिला दिया, ये ठीक है। ये मान लेते हैं बिंदु हमारे ओ पे काट रहे हैं, ये यहां पे जहां कट किए ये ओ है। तो दोस्तों क्या, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण कितने वर्ग में विकर्ण होते, 2, तो वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं, समान कह ले या बराबर समान होते हैं, समान ऐसी को क्या कह सकते हैं, बराबर। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या, AC बराबर विकर्ण AC बराबर किसके होगा, विकर्ण BD, AC बराबर विकर्ण BD। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, तीसरा पॉइंट दोस्तों आपसे कहता है, लिखिए, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों क्या, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते। सम्मुख कोण दोस्तों क्या, जैसे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी, तो समद्विभाजित कहने का मतलब यदि वर्ग के विकर्ण खींचे जाते हैं तो इनके जो सम्मुख कोण, ये जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ये बी होगा, कोण सी होगा, कोण डी होगा कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने भी हमारे कोण हैं इनको सम्मुख को समद्विभाजन मतलब बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यदि दोस्तों कोण ए हमारा कितना है 90 डिग्री है कि नहीं, तो दोस्तों कितना, इधर 45 इधर 45 हो जाएगा। कोण बी दोस्तों हमारे 90 डिग्री, तो ये 45 ये 45। कोण सी 90 डिग्री तो इधर भी 45 ये वाला होगा, ये 45। कोण डी 90 तो ये 45 ये 45,
बात समझ गए, यानी कि समद्विभाजित करते, क्या कहा, विकर्ण वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों क्या सम्मुख को जो हमारे एंगल बनेंगे, जो कोने वाले एंगल होंगे यहाँ पर जो 90 बनने, इनको जब विकर्ण खींच देते हैं तो इधर 45 चला जाता है और इधर 45 चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा ना दोस्तों। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं। इस बात को देखें, काटते हैं या काटते जगह कैसा क्या, प्रतिच्छेदित करते हैं। समकोण कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मैंने क्या किया, ये विकर्ण AC खींचा और BD खींचा। तो दोस्तों यदि हमारे पास विकर्ण BD पहले से ही होता, उस पर क्या AC खींचते, तो दोस्तों जो यहां पर हमारा ये वाला एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री होगा। या दोस्तों ये वाला इधर जो एंगल बनेगा, ये हमारा ये 90 डिग्री होगा। या दोस्तों ये वाला एंगल जो हमारा इधर बनेगा, ये सारे क्या 90-90, कहने का मतलब क्या, एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। और ये वाला जो एंगल इधर बनेगा हमारा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये O है दोस्तों, है कि नहीं। क्या कह रहा है, वर्ग का जो क्या कहते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि ये तो हमने जो ब्लैक से खींचा, ये भी 90, इधर रेड वाला 90, ये भी 90, और उधर क्या नीला वाला, ये भी 90। एक दूसरे को जब काटेंगे तो 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी वर्ग की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, 4 हमने प्रॉपर्टी यहां लिखा दी। और ये क्या, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या कह रहा, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो 2 प्रॉपर्टी वहां से उठा के इसमें लिख सकते हैं, या वही समझ गए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, मैंने यही दिखा दिया। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, मैंने वही दिखा दिया। तो 2 प्रॉपर्टीज में बढ़ाना चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, क्या, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और क्या, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये बढ़ाना चाहें 2 पॉइंट इसमें और बढ़ा सकते हैं, किसमें, नोट में करके लिख लीजिए या वर्ग के गुण करके लिख लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों लिख लीजिए फटाफट। हो गया। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या, वर्ग के फार्मूला, कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं वर्ग के। ठीक है, वर्ग से संबंधित सूत्र, जैसे पहला फार्मूला दोस्तों आपका है, हेडिंग डाल लीजिए फार्मूला। पहला फार्मूला दोस्तों आपका है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों यही मान लेते हैं हमारे पास ABCD वर्ग है। तो आपको पता है, यदि मान लेते हैं इसकी भुजा A है, इधर भी दोस्तों हमारा A है, इधर भी A है और इधर भी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती, आपस में बराबर होती। यदि ये A तो ये A और ये भी A। यदि ये 2 मीटर है, यदि AB 2 मीटर तो BC भी 2 मीटर होगा और CD भी 2 मीटर होगा, और क्या AD भी हमारा 2 मीटर होगा। बात समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे हो, है कि नहीं। तो दोस्तों आप आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। ध्यान समझिए, आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। तो दोस्तों जब आयत का क्षेत्रफल निकालते थे तो क्या होता था, आयत का क्षेत्रफल L × B, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, N × B। इसी प्रकार दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या, इसकी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A, तो A × A कितना हो जाएगा, A²। आयत का क्षेत्रफल तो L × B होता था, और यदि आयत के क्षेत्र में L के स्थान पर ये रखा, B के स्थान पर भी ये रखा, तो A × A कितना, A²। यानी कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, A²। यानी भुजा के स्थान पर A² लिखते हैं, वहां लिख ले, या आप बराबर करके इसी के नीचे A² लिख सकते हैं। क्या वहां लिखे या यहां लिख सकते हैं। यदि यहां पे हमारा A मीटर में होगा तो यहां आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि यहां A हमारा सेंटीमीटर में होगा, जैसी यूनिट होगी, जैसी उसकी भुजा होगी, जिसमें भी होगी, वही वहां इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वहां पर हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरा फार्मूला देखते हैं, कौन सा? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, मैंने परिमाप के बारे में पहले भी आपसे चर्चा किया है। क्या परिमाप क्या होता है? क्या होता है? जिस भी आकृति का परिमाप निकाला उसकी सभी भुजाओं का ऐड कर दीजिए। तो यहां कितनी भुजाएं? 4 है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो गया भाई? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना? 1 2 3 4, यानी कि 4a हो गया। इसी प्रकार जब आयत का निकाला था आपने 2l प्लस भी निकाला था ना। यदि आयत वाले में लंबाई के स्थान कितना रख लें? a, और चौड़ाई के स्थान कितना रख दें? b, सॉरी चौड़ाई के स्थान पे b था, वहां क्या कितना रख दें? a, तो कितना 2 इंटू कितना a इंटू a प्लस से कितना 2a, यानी कि यहां से भी कितना आएगा 4a। यानी कि आयत के क्षेत्रफल से भी या आयत के परिमाप से, यदि आयत के परिमाप में हम क्या l के स्थान पर a रखते हैं, b के स्थान पर a रखते हैं, तो हमारा वर्ग का परिमाप वहां से भी पता चल जाएगा, और डायरेक्ट हम यदि निकालना चाहते हैं तो यहां से भी पता चल सकता है। यानी क्या होगा? 4 इंटू भुजा, या दोस्तों इसी प्रकार से 4 भुजा। यदि इस चित्र को देखते हैं कितना 4a, ये क्या है यहां पर? भुजा, जैसे आपने चित्र में देखा। तो दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, समझ रहे होंगे ना मेरी बात को। अब दोस्तों अगला देखिए फार्मूला, तीसरा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि आपने आयत की याद कर लिए, सारे फार्मूले याद होंगे, तो आपने क्या आयत का जब विकर्ण लिखा था, आयत का विकर्ण, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या लिखा था आपने? क्या होता था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण जो डायगोनल डी बराबर, डी भी लिखना चाहो तो डी बराबर क्या लिखा था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों डी अंडर रूट एल तो वर्ग है, तो इसकी भुजा ए, एल के सामने इतना, लंबाई भी ए, तो यानी कि ए स्क्वायर हो गया, और चौड़ाई भी दोस्तों कितनी? ए, यानी कितना? प्लस का ए स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कितना? डी बराबर कितना? अंडर रूट, अब यहां पर ए स्क्वायर, यहां भी प्लस का ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। और आपको पता है क्या, डी बराबर यहां से कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का बाहर ए आ जाएगा, तो ए या ए इंटू रूट 2, ये तो होगा क्या? ए भाई रूट के अंदर 2 ही तो रह जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बन नहीं रहा। यानी कि वर्ग का दोस्तों जो हमारा विकर्ण आएगा क्या? रूट 2 इंटू भुजा, यही तो, रूट 2 इंटू भुजा, या रूट 2, और यदि भुजा के सामने दोस्तों हमारा कितना है? a, तो a रूट 2a। यानी कि यदि वर्ग का विकर्ण निकालना होगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे? रूट 2a। कहां से आया दोस्तों? मैंने आपके सारे फार्मूले आयत से दिखाए हैं, आयत से रिलेट करके बताए हैं, इसीलिए हम कहते हैं आयत की याद कर लीजिए, वर्ग के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको नहीं याद होंगे तो आयत के फार्मूले में फटाफट रखिए, एल के स्थान पर a, b के स्थान पर a रखिए, फटाफट वहां से निकाल लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों? तो ये दोस्तों ये वर्ग में दोस्तों आपके 3 फार्मूले आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए और चित्र भी साथ में बना लीजिएगा। चलिए इसको रब कर दें। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी भाई बंधुओं को 32 प्रश्न करा दिए, किसमें? त्रिभुज और आयत से संबंधित टोटल 32 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी कि दोस्तों यदि अब वर्ग से संबंधित जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होंगे? 33 नंबर से। अब इसको लिख लीजिए, फिर 33 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। ओके चलिए इसको रब करें। तो ये दोस्तों हमारे सूत्र थे वर्ग से संबंधित जो यूज होने वाले हैं, इसको रब कर दें। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल बताइए या ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, कितना आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा कितनी है 5 मीटर है, तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या दोस्तों क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया दोस्तों, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 5 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब क्या लिख रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब पहले से जानते क्या होता है, भुजा स्क्वायर, कितना भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी दोस्तों उसकी 5 है, इसलिए कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों कितना 25 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा किसमें थी मीटर। तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक दोस्तों, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लिया होगा ना। क्या दे रखा, इस बार वर्ग की भुजा कितनी कितनी देखी 1.5 दिया है, मैं क्या लिखूंगा, वर्ग की भुजा कितनी होगी 1.5 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसलिए यहां कितना हो जाएगा 5 के स्थान पर दोस्तों कितना हो जाएगा इस बार 1.5 का स्क्वायर। और 1.5 का स्क्वायर मतलब क्या 2.25 कैसे है दोस्तों, यदि हम पॉइंट कुछ समय के लिए भूल जाते कि पॉइंट नहीं है तो कितना 15 हो जाएगा, पॉइंट को हटा दें तो 15, तो 15 इंटू 15 कितना 225 होता है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, क्या 1.5 का मतलब कितना 1.5 इंटू 1.5, ध्यान समझिएगा, खेल यहां दशमलव का है सिर्फ। 1.5 का इसका मतलब क्या 1.5 इंटू 1.5, तो 15 की यहां इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना, यदि पॉइंट कुछ समय के लिए भूल जाते तो 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 दोस्तों हमारा होता है 225। अब दोस्तों देखें कितने अंक बाद पॉइंट है, तो यहां पर भी एक अंक है, यहां पर भी एक अंक है, तो कितने अंक दोस्तों हो गए 2 अंक हो गए कि नहीं, इसलिए पीछे से गिनेंगे 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे, इसलिए हमारा 2.25 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 34 के बाद दोस्तों देखते हैं 35। कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 5.25 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। इस प्रश्न को दोस्तों आपका होमवर्क है, लगाकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास में जितने भाई बंधु कमेंट करेंगे उनके सबके नाम बोलने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। क्या कहा, यदि किसी वर्ग की भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो यानी कि दोस्तों यहां कितना दिया है, क्या लिखोगे 1.5 के सामने कितना 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर हटा दें, यहां पर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों ध्यान से देखिए, वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों वर्ग का परिमाप कितना होता था 4 इंटू भुजा। ये आप पहले से सीख चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया कहां से हुआ, मैंने वो भी सिखा दिया आपको। तो दोस्तों कैसे है, 4 इंटू भुजा कितनी दोस्तों हमारी 10, कितना दोस्तों हमारा हो गया 4 मल्टीप्लाई 10 से 10 चौक 40 मीटर, कितना 40 मीटर, क्योंकि परिमाप है तो भुजाएं को जोड़ेंगे 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना 40 मीटर हो जाएगा। अतः वर्ग का परिमाप बराबर कितना 40 मीटर। कुछ नहीं इसमें, सिंपल है क्या, सिंपल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन घर से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो अच्छा दोस्तों यहां पे तो वर्ग का परिमाप क्या था, यहां पे हमारी भुजा पिछले का सेंटीमीटर में थी इसलिए हम मीटर नहीं आएगा दोस्तों, सेंटीमीटर आएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसी भुजा जिसमें यदि भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, यदि भुजा मीटर में दे रखी है तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बताइए। कर लेंगे ना दोस्तों फटाफट, क्या 2.5 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 38 नंबर कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा, ध्यान से देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। विकर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। करा यदि किसी वर्ग की भुजा कितना 8 सेंटीमीटर, तो दोस्तों यहां क्या था, जहां 10 था वहां कर लिया 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा इस बार, वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कितना होता √2 इंटू भुजा, यही तो होता दोस्तों। ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो कितना √2 हो गया, और भुजा के साथ कितना 8 हो जाएगा, भुजा के साथ कितना होगा 8 हो गया, है कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, अतः वर्ग का विकर्ण बराबर, अतः वर्ग का विकर्ण बराबर कितना 8√2 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान, यहां भी चाहिए जो खाली पड़ी जगह यहां भी लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो अतः वर्ग का विकर्ण बराबर कितना 8√2 सेंटीमीटर हो गया। है कुछ, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। अगला देखिए 39, प्रश्न संख्या 39 का कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताइए। कर लेंगे ना फटाफट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, इसको रख करें, तो मैंने आपका क्या वर्ग का क्षेत्रफल कहे या वर्ग का परिमाप कहे या विकर्ण कहे, सिंपल क्वेश्चन मैंने करा दिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है यदि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप, किसी वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यदि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप
40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, उसका इसका वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान ये भी है। थोड़ा सा भाषा चेंज हुई, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। क्या कहा है आपसे, कह रहा है यदि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों क्या दिया है में क्या लिखोगे, दिया है, क्या दे रखा है, वर्गाकार खेत का परिमाप कितना, 240 मीटर। और आपको पता है वर्गाकार वर्ग बनाने के चाहे तो सममित चित्र भी बना सकते हैं, जैसे ये है वर्ग। चलिए ए बी सी डी। यदि आप चित्र चाहें तो चित्र बनाए, नहीं चाहें तब भी चलेगा। इसका परिमाप दे रखा है, क्या परिमाप 240 मीटर। तो आपसे पूछा तो इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों आपको पता है क्या, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, या 4 गुणे 1 कहते हैं क्या। तो वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर दे रखा, आपको पता है यदि वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो आपको पता क्या, वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है, वर्गाकार होता है क्या, वर्ग का परिमाप कितना, 4 इंटू भुजा। आप पहले से जानते कि नहीं जानते। और दोस्तों क्या, वर्गाकार खेत का परिमाप दो रेखा कितना, 240। जहां पर वर्गाकार खेत का परिमाप लिखा है वहां कितना लिख सकते हैं, 240 बराबर 4 इंटू भुजा। और आपको पता जो चीज गुणे में वो कहां जाती है, बटे में, इसलिए भुजा बराबर 240 बटे 4। कट कर लीजिए फटाफट, 4 एकम 4, कितना, 4 छंग 24 और 0 60 आएगा कि नहीं। तो वर्ग की जो दोस्तों हमारी भुजाई, वर्गाकार मैदान जो क्या था, खेत था, उसकी जो भुजाई 60 क्या मीटर दे रखा था, इसलिए 60 मीटर आ गई। बस अब देखिए ध्यान से, भुजा पता चल गई। अब पूछा क्या था, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, किसका, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा था। फटाफट फार्मूला लगा दीजिए, क्या, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, पहले से जानते क्या होता, वर्ग का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। कुछ है ही नहीं वर्ग में, बस ध्यान से 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस कितना, 60 का स्क्वायर हो गया। और 60 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 का तो 60 गुणे 7 यानी कि कितना, 36 और 2 0 यानी कि 3600 कितना वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर लिखिए, मैंने बार बार बोलता हूं ये चीज, दोनों काम ही नहीं किए। तो क्या लिखोगे, आता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 3600 वर्ग मीटर। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों, चलिए लगा लीजिए फटाफट। चलिए मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है यदि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप 320 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यह प्रश्न दोस्तों आप क्या कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। जितने भी मैंने आज क्वेश्चन दिए सभी के उत्तर आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है।
तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी भाई बंद ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आपका सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या दोस्तों प्रैक्टिस सेट लिख के जरूर भेजिए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी वर्क से संबंधित कुछ बहुत अच्छे प्रश्न रह गए हैं, वो कल की क्लास में कराएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।